हाँ, तो हमने ए का प्रयोग देखा। अब मैं आपसे एक थोड़ा सा एक सॉरी मांगता हूँ, गलती से एक यूनिवर्सिटी की स्पेल है वो गलत लिखी गई, उसमें उसमें संशोधन करना। उसमें CITY लिखा गया, SITY आएगा। ये जल्दी में लिखा गया, ध्यान आ गया अभी। CITY है, UNIVERSITY आएगा, CITY नहीं, इसको ठीक कर लेना। अब हम करेंगे एन का प्रयोग। एन का प्रयोग कहाँ होता है? एन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ए का जो प्रयोग है वो व्यंजन उच्चारण ध्वनि वाले शब्दों के साथ होता है। तो जिन शब्दों, संज्ञा शब्दों का, जिन संज्ञा शब्दों की ध्वनि हिंदी के स्वर ए, आ, ई आदि स्वर से शुरू हो, वहां एन का प्रयोग, एन का प्रयोग होता है। अब उसी तरह से देखिए, जैसा मैंने ए में बताया, उसी तरह से एन को भी हम उच्चारण करके देखेंगे कि उस हिंदी के जो संज्ञा जो शब्द है उसका उच्चारण किससे शुरू होता है। जैसे हमने लिख दिया इंकपोट, इसका जब हम उच्चारण करते हैं हिंदी में तो इसको लिखेंगे इंकपोट। अब इसका पहला जो अक्षर है ये हमारा ई है। ई का मतलब हो गया स्वर। ये स्वर से शुरू हो रहा है इसका उच्चारण, इसलिए इसमें क्या लगेगा, एन इंकपोट, एन इंकपोट। इसी तरह से और दूसरे जो एग्जाम्पल्स हैं, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन एमए, एमए बोलते हैं तो एम ये आता है एमए। एन ईयर, जो एक्सेप्शन जो के साथ जो बताया था, यहाँ इसका एग्जाम्पल दोबारा लिख देता हूँ, इसके साथ एन लगेगा और जो ईयर साल है उसके साथ ए लगेगा। एन इंटरेस्टिंग, एक्सेप्ट, ये सब एन के एग्जाम्पल हो गए।
ए और एन के यही प्रयोग है। इनको मेनली बस उसको उच्चारण करके उसकी ध्वनि को देखना है। ध्वनि में पहला अक्षर क्या आता है? हिंदी का स्वर या व्यंजन। स्वर आए एन, व्यंजन आए ए। ये हो गया ए और एन का प्रयोग।